तो आज का चैप्टर है बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। तो प्राचीन काल के आओ एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। इसको हम लोग आइए एक कथा के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में रामदास नाम का एक कुम्हार रहता था। रामदास नाम का क्या रहता था? कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उसका पत्नी जो थी वो मर चुकी थी। क्या हो चुकी थी? स्वर्गवास हो चुका था, है ना। और उसका एक पुत्र था। क्या था? उसका एक पुत्र था जिसका नाम धर्मदास था। क्या था? जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास की रुचि बचपन से ही अध्ययन में नहीं थी। वो पढ़ता लिखता नहीं था ना। उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। किसका नहीं पढ़ने में मन लगता था? कौन था वो लड़का? धर्मदास, है ना। और धर्मदास का उसका रामदास का लड़का था। उसका नाम था धर्मदास। और उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, है ना। जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास की रुचि बचपन से ही अध्ययन में नहीं लग रही थी। धर्मदास की अध्ययन के प्रति अरुचि देखकर पिता रामदास बहुत दुखी रहता था। कौन? उसके पिता। उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था तो उसको पिता को बहुत दुख होता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बढ़े। वह धर्मदास को विद्वान बनाना चाहता था। पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी, ज्ञानी पुरुष बनाना चाहता था। कौन? रामदास। किसको बनाना चाहता था? धर्मदास को, है ना। कुछ समय बीत गया। रामदास की मृत्यु हो गई। कौन हो गया? उसके पिताजी का मृत्यु हो गया। अब धर्मदास अकेला पड़ गया और शिक्षा न होने के कारण सभी नगरवासी धर्मदास की हंसी उड़ाया करते थे। कोई भी व्यक्ति धर्मदास से बात नहीं करता था। उससे बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। लोग सोचते थे ये अनपढ़ बुड़बक है, इससे क्या बात करना है ना। अब इस प्रकार धर्मदास बड़ी परेशान हो गया। धर्मदास को समझ में आ गया कि भैया हमको शिक्षा नहीं मिली है, नहीं की है, इसलिए उसका सब मजाक उड़ाते हैं। उसने निश्चय किया कि वह भी शिक्षा ग्रहण करेगा और विद्वान बनेगा। कौन बनेगा? धर्मदास को अपने पिता का बात याद आ गया कि बाबू, जब हम छोटे थे तो हमारे पापा कहते थे बेटा पढ़ लो, कहते थे ना। लेकिन वो पढ़ा नहीं, उसको मन नहीं लगता था खेलने में और गाड़ी गेम देखता था और वो लेके इधर उधर घूमता था। उसको मन नहीं लगता था तो उसका दोस्त लोग छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। बोला अरे ये तो बहुत बुड़बक है, इसको क्या साथ में रखना है। अब इस प्रकार समय बीतता गया। वो अकेला पढ़ता गया। जब अकेला हो गया तो सोचा चलो विद्वान बन लेते हैं। धर्मदास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास नहीं गया। अब सोच रहा था मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कैसे स्कूल में जाऊंगा, है ना। शर्मा रहा था। बल्कि वो कहाँ गया? गंगा नदी के किनारे चला गया और जाकर वहाँ बैठकर तपस्या करने लगा। वह काफ़ी समय तक तप करता रहा परंतु उसे शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा मिली नहीं। शिक्षा कैसे मिलती है? शिक्षा पढ़ाई करने से मिलती है कि तपस्या करने से? पढ़ाई। हाँ। तो एक दिन इंद्र ब्राह्मण का भेष धारण करके वहाँ पहुँच गए जहाँ धर्मदास
तप कर रहा था। इंद्र धर्मदास के निकट बैठकर नदी की धारा में रेत फेंक रहे थे। क्या कर रहे थे? रेत फेंक रहे थे। धर्मदास ने ब्राह्मण रूपी इंद्र से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम यह क्या कर रहे हो? ब्राह्मण रूपी इंद्र ने उत्तर दिया, मैं नदी में पुल का निर्माण करना चाहता हूँ। धर्मदास ने कहा कि तुम मूर्ख हो, जल की धारा में रेत को डालकर पुल का निर्माण कैसे हो सकता है? रेत तो जल की धारा में स्वयं ही बिना प्रवाह के बह जाता है। इस पर ब्राह्मण रूपी इंद्र ने धर्मदास से कहा, जिस प्रकार जल की धारा में रेत डालने से पुल का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु के बिना भी ज्ञान नहीं हो सकता है। यह बात सुनकर धर्मदास ब्राह्मण रूपी इंद्र के चरणों में गिर गया और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तप छोड़कर गुरु के पास जाने का निश्चय किया। क्या किया? गुरु के पास जाने का निश्चय किया। कबीर दास जी ने एक दोहा के माध्यम से समझाए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु गोविंद दो खड़े, जहाँ गुरु और गोविंद, जहाँ भगवान और आपके गुरु दोनों खड़े रहेंगे, तो अब आश्चर्य में मत पड़ जाना कि किसको सबसे पहले गोड़ लागी। ठीक ना? अगर मान लो तुम्हारे सामने भगवान भी आ जाए और तुम्हारा गुरु भी आ जाए, तो सबसे पहले किसका पाँव छूओगे? बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। तो गोविंद जो थे, भगवान जी कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे पढ़ने में, तुम्हारे ज्ञान अर्जित करने में सबसे ज़्यादा परिश्रम कौन किया है? तुम्हारा गुरु किया है। हम भगवान हैं, तुम्हें शक्ति दे सकते हैं। तुम्हें जो है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु सबसे हमसे भी बड़ा है ना? जो आपको एक छोटे से बच्चा से इतना बड़ा ज्ञान दिया, धीरे धीरे कलम पकड़ाया, लिखवाया, छोटी छोटी बातों को याद करवाया, और मैं भगवान ठहरा। मैं तो, हमारे पास बहुत काम होता है ना, तो मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता ना। और गुरु रहते हैं तो जो तुम्हारे जीवन में सर्वप्रति जो साथ रहते हैं, तुम्हारे ज्ञान को, मार्ग को अर्जित कराते हैं, वही सबसे बड़े गुरु महाराज होते हैं, है ना? तो कहे गोविंद जी कि तुम्हारे जो गुरु हैं वही सबसे बड़े हैं, हमसे भी बड़े हैं, है ना? वही तुमको ज्ञान का रास्ता दिखाया, वही तुमको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर प्रयास किया। तो इस प्रकार जो है कि गुरु ही सबसे बड़े और गुरु सबसे महान होते हैं, है ना? तो आइए प्रश्नों का सवाल जवाब करते हैं। गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध होता है? शिष्य को सदैव गुरु के वचनों को पालन करके अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है ना? गुरु अच्छा मार्ग दिखाते हैं, इसलिए ताकि तुम अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त कर पाओ और अपने जीवन को आगे तक पहुंचा सको, है ना? इसलिए गुरु का होना जरूरी है। क्यों गुरु का होना जरूरी है? क्योंकि गुरु के बिना इस जीवन में जो है कि आप अच्छे कार्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बहुत समय लगेगा। और गुरु जो है आपको मार्ग दिखा देंगे तो आप उस काम को जल्दी कर लोगे और आपका समय बच जाएगा, है ना? इसलिए गुरु के बातों को मानना बहुत ज़रूरी है और स्कूल जाना भी ज़रूरी है। नहीं तो रामदास के तरह पिता के मरने के बाद आपको बहुत जो है कि कष्ट हो जाएगा, है ना? तो रामदास अपने, चलिए सवाल का उत्तर का उस सवाल के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रामदास अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था? विद्वान। विद्वान बनाना था। वाह, शाबाश, सही आंसर है।
सभी नगरवासी धर्मदास की हंसी क्यों उड़ा रहे थे? पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ, वो बुड़बक था, ससुरा पढ़ता नहीं था। उबारने के लिए कहने पर वो क्या करता था, घूमने चला जाता था, अपनी बात को बात, अपने पिता के जो बात को नहीं मानता था। वो सोचता था यार पिता है ना, वो सब कर लेंगे, है ना, यही सोचता था ना। लेकिन उसका पिता एक दिन कहते कहते मर गए। अब उसको बहुत कष्ट होने लगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 3, धर्मदास शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? गंगा नदी। हाँ, नदी के तट पर गया था। इंद्र देवता नदी की धारा में क्या डाल रहे थे? रेत डाल रहे थे, है ना। अंत में धर्मदास ने किसके पास जाने का निर्णय लिया? बताओ। अंत में धर्मदास ने किसके पास जाने का निर्णय लिया? शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाने का निर्णय लिया, है ना। तो सभी आपके 5 प्रश्न थे, ये 5 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, देख रहे हो। 5 प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। बैठो बैठो बैठो, सो मत, इतना जल्दी सोने से काम नहीं चलेगा बाबू। तो अगला सवाल जो है आपका, उचित शब्द का चुनाव कीजिए, है ना। 5 गो शब्द आपको दिया जा रहा है। पहला है शिक्षा है, अकेला है, इंद्र है, रामदास, ज्ञान है। गुरु के बिना शिक्षा संभव नहीं है। क्या? शिक्षा गुरु के बिना ज्ञान नहीं होए, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। हाँ। धर्मदास के पिता का नाम क्या था? रामदास। रामदास। धर्मदास ने ग्रहण करने का निश्चय किया। क्या ग्रहण करने के निश्चय किया? शिक्षा। पिता की मृत्यु के पश्चात वह बिल्कुल क्या हो गया? हाँ, अकेला। अकेला हो गया। खाली जगह है, ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। कौन ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था? इंद्र। तो सही सवाल आपने बता दिया। आइए हाँ और ना में उत्तर दीजिए, है ना। तो क्या धर्मदास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास गया था? ना। क्या नगरवासी धर्मदास की हंसी उड़ाते थे? क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु से बढ़कर कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। क्या इंद्र देवता अप्सरा का भेष धारण करके आए थे? किसका भेष धारण करके आए थे? इंद्र। इंद्र का भेष धारण करके आए थे कि साधु का? ब्राह्मण रूपी इंद्र, ब्राह्मण का भेष धर के आए थे। क्या धर्मदास की रुचि अध्ययन में थी? धर्मदास का पढ़ाई मन में लग रहा था? नहीं लग रहा था। वेरी गुड, सभी प्रश्नों का उत्तर हो चुके हैं। और ये आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं, उसके 4 उत्तर हैं। उनमें से किसी एक उत्तर का सही उत्तर होगा, है ना। धर्मदास के पिता का क्या नाम था? रामदास। रामदास। हम किसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं? देवताओं के बिना, सहपाठियों के बिना, गुरु के बिना। गुरु के बिना। धर्मदास तप करने के लिए कहाँ गया था? गंगा किनारे, पर्वत के चोटी पर, पहाड़ी पर? कहाँ गया था? गंगा नदी। गंगा के किनारे गया था। इंद्र देवता नदी की धारा में क्या डाल रहे थे? क्या डाल रहे थे जी? मिट्टी डाल रहे थे, रेत डाल रहे थे, कंकड़ डाल रहे थे? क्या डाल रहे थे? मिट्टी। इंद्र देवता नदी के धारा में मिट्टी डाल रहे थे कि रेत डाल रहे थे? रेत। कि कंकड़ डाल रहे थे? रेत।
रेत डाल रहे थे। रेत को क्या कहते हैं? बालू। बालू डाल रहे थे। तो नदी में बालू का पुल बनाएगा जी? बह जाएगा, है ना। धर्मदास की रुचि नहीं थी। किसमें नहीं थी? पढ़ाई में नहीं थी, खेलने में नहीं थी, लड़ने में नहीं थी। पढ़ाई में। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। तो दोस्तों, तो बच्चों, आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया चैप्टर। आप जब भी इस सवाल, इस पूरे प्रश्नावली में आपको, इस पाठ में आपको कोई भी परेशानी होगा तो आप हमको दोबारा जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो आज के लिए बस यही था। चैप्टर नंबर 5 था, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है।